हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। स्वर में 11 होते हैं, वैसे 13 होते हैं, लेकिन 2 को निकाल दिया गया, उसको आयोगवाह कहते हैं, उसमें कोई योग नहीं हो सकता। आयोगवाह का मतलब आधन योग, आ का मतलब ना होता है, योग का मतलब जुड़ना। ठीक है, वो जुड़ता नहीं है, जिसको बस परंपरागत ढंग से रखा गया है। ठीक, अब देखिए स्वर में 11 होते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसमें 10 मात्राएं होती है। पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती है, और फिर उसके बाद आ की मात्रा छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ, ये 10 मात्राएं होती है। मात्रा के आधार पर स्वर में 2 भेद होते हैं, एक हर्ष होता है लघु, और दूसरा गुरु, जिसको दीर्घ बोला जाता है। इसमें हर्ष लघु को मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर का मतलब होता है जिसमें जो जल्दी से बोल दिया जाता है, जिसमें टाइम कम लगती है, और दीर्घ में जो है समय ज्यादा लगता है। जैसे लघु में देखिए आ ई उ री, इसमें क्या है, ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसमें देखिए बड़ा आ ई उ ए ओ आओ, ये कहने में इसमें समय लगता है। ठीक है, ये इसका उच्चारण काल अधिक है, इसका उच्चारण काल कम है। अब इसमें देखिए ये गुरु में द्विमात्रिक होता है, एक मात्रिक और दूसरे में द्विमात्रिक। अब देखिए इसमें जो है मूल दीर्घ स्वर होता है जो सजाती है। सजाती का मतलब होता है दोनों समान होने पे जुड़ता है, जैसे आ प्लस आ। ठीक है, छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा, और छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, छोटा उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। सजाती का मतलब होता है समान, जुड़ने के बाद एक नया रूप नहीं धारण करता, अपना ही रूप धारण करता। देखिए जैसे आ प्लस बराबर आ हो जाएगा, लेकिन विजातीय में क्या होता है, इसको संयुक्त मतलब एक दूसरे के जोड़ने के बाद दूसरा शब्द बन जाता है। जैसे आ प्लस ई जोड़ने के बाद क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आ प्लस उ जोड़ने के बाद ओ, आ प्लस ए बराबर ए हो जाता, आ प्लस ओ बराबर आओ। संयुक्त विजातीय में क्या होता है कि समान ना हो करके अलग स्वर बन जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, समान बनता है। अब देखिए इसमें जो है व्यंजन में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कितनी, 39। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, जिसमें कवर्ग में, कवर्ग को कंठ से बोला जाता है। देखिए क ख ग घ अंगा, ये कहाँ से आ रहा है, कंठ से। देखिए क ख ग घ अंगा। अब देखिए चवर्ग में आता है तालव्य, च छ ज झ इया, इसमें भी 5 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 5। अब देखिए टवर्ग, इसको मूर्धन्य। अब देखिए मूर्धन्य में देखिए टा, मूर्धन्य ये है टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, टवर्ग, मूर्धन्य है, इसके वर्ण का नाम क्या है, मूर्धन्य। इसमें भी कितने होते हैं संख्या, 5। अब देखिए तवर्ग, तवर्ग को दंत से बोला जाता है। देखिए ता था, जीभ किसको छू रही है, दांत को। अब देखिए ता था दा धा ना, इसमें भी कितने होते हैं, 5। अब देखिए पवर्ग, इसको ओष्ठ से, ये कहाँ आता है, ओठ से बोला जाता है। देखिए पा फा बा भा मा। ठीक है, ये इसमें भी 5 होते हैं। अब पांचों को मिला करके कौन सा बन जाता है, स्पर्श व्यंजन। क्या बन जाता है, स्पर्श व्यंजन। कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है, देखिए ये कंठ से स्पर्श कर रहा है, ये तालव्य से, तालु से, और ये मूर्धन्य, मूर्धन्य से क्या कर रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है, और ये दंत से, ये ओष्ठ से, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, और मूल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, और इसकी संख्या है 25। ठीक है, अब देखिए इसी में होता अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, जो अंदर से बोली जाती है। कहाँ से, अंदर से। देखिए या
देखिए, ना तो तालु छू रहा, ना तो कंठ छू रहा, ना मूर्धन्य, ना दंत, ना ओष्ठ। कहाँ से बोल रहा है? अंदर से। या, रा, ला, वा। हमेशा अक्सर देखेंगे ना तो ये रा या ज्यादा दुखी लोग होते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? हृदय से बोलते हैं ना, या ऐसे करते हैं ना। या अल्लाह लोग भी बोलते हैं। अल्लाह आ रहा कि नहीं? वो कहाँ से निकल रहा है? अंदर से। अब देखिए, रा भी कहाँ से निकलता है? अंदर से, हृदय से। इसीलिए लोग कहते हैं कि राम राम बोलना चाहिए। राम नाम लेने से क्या होता है? अंदर से, मतलब पूरे शरीर का व्यायाम होता है। ठीक है, अगर इसको मतलब कि धार्मिक रूप में इसलिए जोड़ा गया, किसी न किसी डर से लोग बोलेंगे राम का नाम। लेकिन ये या, रा, ला, वा कहाँ से आ रहा है? अंतस्थ, अंदर से। ठीक है, अब देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या। सा, सा, ह। ये बोलने के बाद क्या होती है? ये ऊष्म स्वर है, जो अंदर की जितनी शरीर के अंदर की गर्म वायु है। ठीक है, गर्म वायु का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है हमारे अंदर, वो गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म। ये क्या करता है? जब सा हा बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्म वायु है वो बाहर की तरफ निकालता है। कौन? इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजनों की संख्या कहा जाता है, जो हमारे शरीर की ऊष्मा को निकाल करके बाहर करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा गर्म होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या। इसको क्या, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ करके। ठीक है, अब देखिए संयुक्त का मतलब संधन युक्त, जो जोड़ने के बाद युक्त होता है। ठीक है, इसको ये जोड़ करके बना। देखिए, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, अब द्विगुण व्यंजनों की संख्या जो होती है, इसमें 2 गुण है। देखिए, ढ से ढक्कन वाला है ना, इसमें 2 गुण बताता है। ठीक है, अब देखिए मूल व्यंजनों की संख्या भी हो गई ये वाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर, इसमें स्वर जो है 11 होते हैं, 2 आयोग वा होता है, जो हिंदी में नहीं बोला जाता, इसका यूज संस्कृत में होता है। ठीक है, आयोग वा का मतलब कि जिसका योग ना हो। और व्यंजन जो है 39 होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 33, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। और देखिए इन सबको जोड़ने के बाद सब 39 हो जाएगा। देखिए 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 2 39। ठीक है, ये 39 हो गया, और ये देखिए 11, और ये देखिए 2। वैसे देखा जाए तो स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 39, लेकिन 2 को इसलिए निकाला गया, इसका यूज हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। ठीक है, अंग और आ, ये आ और आ से बना हुआ है, लेकिन इसको परंपरागत ढंग से रखा गया है, लेकिन ये हिंदी में यूज नहीं होता।